गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल सब कम्युनिटीज। ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यू सॉ इन चैप्टर 2, 3 एंड 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल। आपने चैप्टर 2 एंड 3 एंड 4 में देखा होगा कि राज्य कैसे ऊपर उठे और कैसे नीचे गिरे हैं। इवन एज दिस वाज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लोरिस्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। यहाँ तक कि अब होने लगी थी नई कलाएं, नए क्राफ्ट्स और नए प्रोडक्शन एक्टिविटीज निखरने लगे थे गांव और शहरों में। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेसेस। सालों के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स अब होने लगे थे, यानी वो प्लेस लेने लगे थे समाज में। बट सोशल चेंजेस वाज नॉट द सेम वे। लेकिन जो समाज में बदलाव होते हैं वो अभी भी सब जगह एक सा नहीं था, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली। क्योंकि डिफरेंट तरह की सोसाइटीज डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हो रही थी, यानी चेंज हो रही थी। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन। तो यह समझना इंपॉर्टेंट होगा कि यह कैसे और क्यों हो रहा था, यह क्यों हुआ। इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द वर्ना। सब कॉन्टिनेंट के बड़े पार्ट्स में जो सोसाइटी है वो ऑलरेडी डिवाइडेड थी वन के रूल के हिसाब से। दीज रूल्स आर प्रेस्क्राइब बाय द ब्राह्मण्स। ये रूल्स प्रेस्क्राइब किए गए थे ब्राह्मणों के द्वारा। और जो एक्सेप्टेड थे वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ द लार्ज किंगडम। और जो एक्सेप्टेड थे बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड द बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। जो अंतर था बड़े और मतलब हाई एंड लो, बड़े और छोटे के बीच में और अमीर और गरीब के बीच में, वो बढ़ा। अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। जो दिल्ली सुल्तान और मुगल्स के अधीन थी जो सोसाइटीज, उनमें ये जो हायरार्की थी सोशल डिफरेंसेस की, ये और बढ़ी। मतलब सोशल क्लासेस को लेके और बढ़ने लगी। अब पढ़ते हैं बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज। जो बिग सिटीज के से काफी दूर हैं, उन ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं। देयर वर however other kinds of societies as well। यहाँ पर कुछ और तरह की सोसाइटीज भी थी। मैनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स। बहुत सी सोसाइटीज फॉलो नहीं करती थी जो सब कॉन्टिनेंट में जो रूल्स थे, सोशल रूल्स, उन्हें फॉलो नहीं करती थी। एंड रिचुअल्स प्रेस्क्राइब बाय ब्राह्मण। जो रिचुअल्स प्रेस्क्राइब थे, जो ब्राह्मणों ने रिचुअल्स बनाए थे, कुछ कुछ सोसाइटीज ऐसी थी जो उन्हें फॉलो नहीं करती थी। नॉट देयर नॉट वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस। सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। और ना ही वो डिवाइडेड थे अनइक्वल क्लासेस में। अ, जैसे कि ब्राह्मणों ने समाज को बांट रखा था, कुछ उनसे भी हटके एक अलग तरह की सोसाइटी थी, जिन्हें हमें क्या बोलते हैं, उन सोसाइटीज को ट्राइब्स बोलते हैं। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्राह्मण्स ने कुछ रूल्स बनाए थे, उन्हें जो बड़े राज्यों के राजा थे वो भी फॉलो कर रहे थे। लेकिन कुछ उनसे हटके दूर शहरों से या दूर गांव से कुछ ऐसी सोसाइटी बसी हुई थी जिनमें ना तो क्लासेस ही बटी हुई थी और ना ही वो रूल को फॉलो करते थे जो ब्राह्मण्स ने बनाए थे। वो अपने हिसाब से उन्होंने अपने रूल सेट कर रखे थे, वो अपने हिसाब से ही रहते थे। तो इस तरह की सोसाइटीज को क्या कहा गया है? ट्राइब्स। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड। जो हर एक मेंबर था ट्राइब का, वो बंधा हुआ था किनशिप बॉन्ड, यानी जैसे कि आप बोल सकते हो जैसे कि फैमिली रिलेशन हो गया या फिर फैमिली रिश्तेदार हो गए, उस तरह से। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो मैनी ट्राइब्स थे, अपना जीवन निर्वाह वो किससे करते थे? खेती से। अदर वर हंटर गैदर और हर्डर्स। जो दूसरे थे हंटर गैदर्स, वो क्या करते थे? शिकारी थे। और कुछ को क्या बोल सकते हैं आप? जो पशुपालन करते हैं। मस्ट ऑफन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव। ये क्या करते थे? ये साथ मिलकर ये एक्टिविटी करते थे ताकि जो जिसका फुल यूज हो सके, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका पूरी तरह से यूज हो सके जिस एरिया में वो रहते हैं। तो ये सब ये काम मिलके करते थे। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम ट्राइब जो कुछ ट्राइब्स होते थे वो नोमैडिक थे और मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर जॉइंटली। जो ट्राइबल ग्रुप होता था वो कंट्रोल लैंड एंड पास्चर जॉइंटली एंड डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स रूल ओन ओन रूल। ट्राइबल ग्रुप मतलब एक ऐसा जो ट्राइबल ग्रुप था, मतलब आपस में उन्होंने बना रखा था, वो कंट्रोल करता था भूमि और चारागाहों को, और फिर उन्हें बांट देता था अपने रूल के हिसाब से परिवारों में। पास्चर ज्वाइंटली से आप ये समझ सकते हैं कि जो जगह होती थी,
जिन जगहों का वो यूज़ कर रहे थे, उन जगहों को वो डिवाइड कर देते थे परिवारों में, अपने जो उन्होंने रूल बना रखे थे उस नियमों के हिसाब से। मैनी लार्ज मैनी लार्ज ट्राइब्स thrived in different parts of the subcontinent. जो मैनी लार्ज बड़े नंबर में जो ट्राइब्स थे, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे या फल फूल रहे थे। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, वो ज़्यादा यूजुअली सामान्यतः रूप से फॉरेस्ट में, हिल्स में, डेजर्ट में और डिफरेंट तरह के प्लेस में रहते थे जहाँ तक उन तक पहुंचना मुश्किल होता था। सम टाइम दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज, कई बार उनके बीच क्लैश हो जाता था जो कि मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज थी। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। बहुत तरीकों से जो ट्राइब्स थे उन्होंने अपनी फ्रीडम को रिटेन रखा हुआ था और अपने जो एक सेपरेट कल्चर था उसका प्रिजर्व किया हुआ था, यानी उसे संभाल के रखा हुआ था। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। लेकिन जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज थी और ट्राइबल सोसाइटीज थी वो एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरीके से डिपेंड थी, मतलब उनकी डाइवर्स नीड्स थी। जैसे कि दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटीज टू चेंज। जो ये रिलेशनशिप है ये उनमें बीच में द्वंद्व भी बढ़ाती थी, यानी झगड़ा बढ़ाती थी, और लेकिन डिपेंडेंसी भी बढ़ा रही थी ग्रेजुअली, धीरे धीरे कॉस्ट बोथ सोसाइटीज टू चेंज, जिसके कारण क्या थी, जो सोसाइटीज थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी। मतलब उनके जो बीच की रिलेशनशिप थी उनमें द्वंद्व भी था और डिपेंडेंसी भी थी, तो बहुत बार इस वजह से वे दोनों सोसाइटीज आपस में चेंज भी हो रहे थे। हु वर ट्राइबल पीपल? अच्छा, ट्राइबल पीपल थे कौन? कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब। जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस थे, यानी उस समय के जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकर्ता थे जो लिखते थे, और ट्रेवलर्स थे, उन्होंने बहुत ही स्कैंटी यानी कम इन्फॉर्मेशन दी ट्राइब्स के बारे में। अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स। एक थोड़े से एक्सेप्शन पार्ट को छोड़ के ट्राइबल पीपल ने कोई भी रिकॉर्ड नहीं लिखा हुआ, ट्राइबल पीपल के बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशनल। लेकिन उन्होंने संभाल के रखा हुआ है अपने रिच कस्टम्स को, जो उनके रीति रिवाज है, और ओरल ट्रेडिशन, जो एक उनके रीति रिवाज और पुराने टाइम से मान्यताएं बनी हुई है, उन्हें वो आगे फॉलो करते आ रहे हैं। दीज वर पास्ड डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, और यह पास की गई है एक से नई, पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन में। प्रेजेंट डे historians have started using such oral traditions to write tribal histories। अब के टाइम में जो हिस्टोरियंस है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है सच, जैसे कि उनकी ओरल ट्रेडिशन के बारे, मतलब जो हमारे ट्राइबल है, ट्राइबल हिस्ट्रीज के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया है अब हिस्टोरियंस ने। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो ट्राइबल पीपल है वो ऑलमोस्ट सभी जगह पाए जाते हैं सब कॉन्टिनेंट के। द एरिया एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। जो एरिया पे जो इन्फ्लुएंस था ट्राइब्स का, वो डिफरेंट तरह का रहा है एट अ डिफरेंट टाइम, मतलब समय समय पर अलग रहा है। कभी बढ़ गया है उनका इन्फ्लुएंस प्रभाव, कभी घट गया है, तो इस तरह से बताया गया। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज। जो कुछ पावरफुल ट्राइब्स थे उन्होंने कंट्रोल कर रखा था लार्ज टेरिटरीज, यानी बड़े हिस्से को। इन पंजाब, टेरिटरीज से मतलब होता है सिटीज। In Punjab, the Khokar tribes was very influential during the 13th and 14th centuries. इन पंजाब में जो खोकर ट्राइब्स थे वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे 13 और 14 सेंचुरी के टाइम। लेटर द गखर्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। कुछ समय बाद जो गखर थे वो इम्पोर्टेंट हो गए थे। देयर चीफ कमल खान गखर वॉज मेड अ नोबल बाय एम्पर अकबर। जो उनका चीफ था कमल खान गखर, वो मनसबदार बनाया गया था एम्पर यानी अकबर के, जो राजा अकबर थे उनके द्वारा। इन मुल्तान एंड सिंध, मुल्तान और सिंध में द लंघास एंड अर्ग्यून्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूडेड बाय द मुगल्स। मुल्तान और सिंध में जो लंघास और अर्ग्यून्स थे वो डोमिनेटेड थे एक्सटेंसिव, यानी एक फैले हुए रीजन पे, बड़े रीजन पे, जब तक कि वो जो मुगल्स थे, जब तक वो उनके मतलब कब्जे में नहीं आए थे, उनके अधीन नहीं हुए थे, तब तक जो मुल्तान और सिंध में जो लंघास और अरगुन्स थे वो काफी बड़े रीजन पे डोमिनेटेड थे। द बलूचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ ईस्ट। जो बलूचीज थे वो अलग दूसरे मतलब अन्य लार्ज यानी बड़े और पावरफुल ट्राइब थे नॉर्थ वेस्ट में। दे वर डिवाइडेड इनटू
मैनी स्मॉलर क्लैंस अंडर चीफ्स, जो कि डिवाइडेड थे कुछ स्मॉलर क्लैंस में, जो किसके अंडर, डिफरेंट चीफ्स के, यानी हर क्लास का एक चीफ होता था। इन द वेस्टर्न हिमालयाज लिव द शेफर्ड ट्राइब्स ऑफ गड्डीज, और वेस्टर्न हिमालय में रहते थे शेफर्ड ट्राइब्स, यानी जो भेड़ों को चराते थे, ट्राइब्स ऑफ गड्डीज, जिन्हें क्या बोलते थे, गड्डीज बोलते थे। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाय The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by the tribe, the Nagas, Ahoms, and many others. दूर नॉर्थ ईस्ट का पार्ट सब कॉन्टिनेंट का, मतलब जो सब कॉन्टिनेंट था उसका जो नॉर्थन ईस्टर्न, दूर मतलब काफी दूर, वो एंटायरली पूरी तरह से डोमिनेटेड था। कौन से ट्राइब्स के द्वारा, नागाज, अहोम्स और दूसरों के द्वारा। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चेरो चीफ डोम्स हैड एमर्ज्ड बाय द 12th century। इन मैनी एरियाज यानी आज प्रेजेंट ऑफ डे, इन दिनों जो बिहार और झारखंड के चैरोडीप्स है वो उभरने लगे 12 सेंचुरी में, यानी अब इन मैनी एरियाज यानी बहुत बड़े एरिया पे, ऑफ द प्रेजेंट डे इन दिनों बिहार और झारखंड में जो चेरो चीफ डोम है वो उभरने लगे 12वीं शताब्दी, 12th century तक। राजा मानसिंह, अकबर फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चैरोज इन 15, जो राजा मानसिंह है जो कि अकबर के फेमस जनरल थे, उन्होंने अटैक किया और हरा दिया चैरोज को 1591 में। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम, और एक लार्ज अमाउंट बूटी यानी पैसा ले गया उनसे, बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड, लेकिन जो वो चैरोज थे वो पूरी तरह से उनके काबू में नहीं आए थे, अधीन नहीं होते। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेज कैप्चर्ड मैनी चैरो फोरेस्ट्रेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब्स। औरंगजेब के अधीन मुगल जो फोर्स थे, मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड, मुगल फोर्सेस ने जो कैप्चर किया बहुत से चैरोज, जो जो चैरो के फोर्ट्रेसेस थे यानी किले थे, और जो सब जुएटेड द ट्राइब्स, और अपने जो ट्राइब्स थे उन्हें अंडर में कर लिया। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, औरंगजेब के अंडर फोर्सेस मुगल फोर्स ने कैप्चर किया यानी पकड़ लिया मैनी चैरो को, फोर्ट्रेसेस उनके किलों को, और उनके जो ट्राइब्स थे उन्हें अधीन कर लिया। द मुंडास एंड संतलस वर अमंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स एंड लिव्ड इन दिस रीजन आल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल। जो मुंडास और संतलस थे वो भी इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट दूसरे ट्राइब्स थे जो कि रहते थे किस रीजन में, उड़ीसा और बंगाल में। अभी आपने ऊपर क्लान पढ़ा था तो क्लान समझ लीजिए क्या होता है। अ क्लान इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लान लॉयल्टीज। देखिए क्लान क्या है, एक ग्रुप है फैमिली का या फिर कुछ परिवारों का, क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ, जो जिनके क्या होते थे, एक कॉमन एंसेस्टर होते थे। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन बेस होती थी, किनशिप यानी मैंने आपको बताया था जो एक फैमिली रिलेशन में, या फिर मतलब जैसे कि परिवार में बोल देते हैं ताऊ चाचा, या फिर उनका कॉमन एक एंसेस्टर होता था, और उनकी क्लान लॉयल्टीज जो कि बेस्ड होती थी क्लान लॉयल्टीज पे और किनशिप पर। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वन होम टू कॉलीज, बैरार्ड्स एंड न्यूमरस अदर्स। देखिए महाराष्ट्र हाईलैंड्स और कर्नाटका में जो घर थे वो कॉलीज के थे, बैरार्ड्स के थे, और न्यूमरस और अदर तरह के लोगों के थे। कॉलीज आल्सो लिव्ड इन मैनी एरिया फॉर गुजरात। जो कॉलीज थे वो मैनी एरिया गुजरात के भी कुछ जगहों पे रहते थे, मतलब ज्यादा बहुत सी जगहों पर रहते थे। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागेस, वेटराज, मारावार्स एंड मैनी अदर्स। फर्दर साउथ, दक्षिण में देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन, दक्षिण में लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन थी कोरागेस की, वेटार्स की, मारावार्स की एंड और अन्यों की। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वर स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जो लार्ज ट्राइब थी भील्स की वो फैल गई थी पूरे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। बाय द लेट 16th century many of them had become settled agricultures and some even जमींदार्स। by the late 16th century के अंत तक many of them, 16th century के बाद many of them, उनमें से बहुत से सेटल्ड एग्रीकल्चर बन गए थे और कुछ जमींदार भी बन गए थे। मैनी भील्स क्लान्स नेवरथलेस रिमेन्ड हंटर गैदर्स। अभी भी लेकिन जो बहुत से भील थे वो शिकारी ही बने हुए थे। द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। जो गोंड्स थे वो
वर फाउंड इन ग्रेट नंबर, बहुत बड़ी संख्या में पाए गए थे। कहाँ पर? प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। जो गोंड्स थे वो ग्रेट नंबर में थे अक्रॉस द प्रेजेंट डे उन दिनों। कौन कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। पढ़ते हैं हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। नोमैड्स को बोलते हैं खानाबदोश, और मोबाइल पीपल मतलब जो गतिशील रहते हैं, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। तो नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स। जो नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट मतलब जनजाति थी, नोमैडिक यानी खानाबदोश जो जनजाति थी, वो मूव करते थे ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी डिस्टेंस को अपने एनिमल्स के साथ। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स। दे लिव्ड ऑन, वे मिल्क पे रहते थे, और दूसरे पेस्टोरल प्रोडक्ट्स है मतलब जो गांव में मिलते थे, जो चीजें देहात में मिलती थी। दे आल्सो एक्सचेंज वूल, घी एटसेट्रा विद द सेटल कल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। दे आल्सो, वे एक्सचेंज भी करते थे किसे? वूल, घी एटसेट्रा को, विद द मतलब जो उनके पशु से मिलता था, क्या मिलता था? ऊन मिलती थी, वूल और घी मिलता था। और विद सेटल, किसके साथ एक्सचेंज करते थे? वो सेटल एग्रीकल्चर थे, और उनके साथ क्या एक्सचेंज करते थे? ग्रेन, अनाज, क्लोथ, कपड़े, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। फिगर 2 में देखिए, व्हील्स जो थे वो शिकारी थे, तो हंटिंग डियर बाय नाइट, तो रात में किसका शिकार करते थे वे? देखिए, इसमें देखिए आपको हिरन भी दिख रहा होंगे, डियर, और ये जो हमारे व्हील्स है ये भी दिख रहा होंगे। अब फिगर 3 में लिखा है, अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडिया टू आउटसाइड वर्ल्ड, हियर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड एंड लोडेड ऑन द बैक ऑफ कैमल। सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स ब्रॉट सच गुड्स टू इंडिया एंड द बंजारास एंड अदर ट्रेडर्स कैरिड दीज टू लोकल मार्केट्स। चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स यानी जो मोबाइल ट्रेडर्स थे, उनकी एक श्रृंखला या शाखा बोल सकते हैं, यानी काफी लोग उनमें कनेक्टेड रहते थे। कनेक्टेड इंडिया मतलब इंडिया के कहाँ? टू द आउटसाइड वर्ल्ड, और आउटसाइड वर्ल्ड के, इंडिया से आउटसाइड वर्ल्ड के। हियर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड, यहाँ पे आप देखते हैं कि जो नट्स हैं वो गैदर किए जा रहे हैं और लोडेड हो रहे हैं बैक ऑफ कैमल्स की बैक पर। सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स ब्रॉट सच गुड्स टू इंडिया, जो सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स थे वो सामान लेके आते थे इंडिया के लिए। एंड द बंजारास एंड अदर ट्रेडर्स कैरी दीज टू लोकल मार्केट्स, और जो बंजारास और अदर ट्रेडर्स थे ये लोकल मार्केट्स में वहां पे लेके आते। देखिए फिगर देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, सामान लाके लोग कहीं और से लाके बेच रहे हैं। सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स, जो सेंट्रल एशियन यानी मध्य एशियाई ट्रेडर्स थे, वो लाते थे इस सामान को इंडिया। एंड द जो बंजारस थे और दूसरे ट्रेडर्स थे वो इस सामान को लेके आते थे लोकल मार्केट्स के। They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. वो खरीदते थे और बेचते थे इस सामान को एज दे मूव्ड, जहां से वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह के लिए, और ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर, और ट्रांसपोर्ट करते थे इन सभी सामान को अपने एनिमल्स पे। द बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड, जो बंजारस थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड से। देयर कारावान वॉज कॉल्ड टंडा, उनका जो कारावान था उसे हम टंडा बोलते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। चैप्टर 3 यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट, जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे वो इन बंजारों को यूज करते थे ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू द सिटी मार्केट में। एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरीज दैट द बंजारास कैरिड grain on their bullock from different areas and sold it in towns. एम्परर जहांगीर ने अपनी एम्परर जहांगीर ने लिखा है अपनी संस्मरण में, या जो वो लिखते थे अपनी किताब में, दैट द बंजारास कैरिड, की बंजारा कैरिड लाते थे ग्रेन को अपनी बुलक्स पे, अपनी बैलगाड़ी पे, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट तरह के मतलब डिफरेंट एरिया से, एंड सोल्ड इट इन टाउन, और टाउन्स में बेच देते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। उन्होंने फूड को ट्रांसपोर्ट किया है, मतलब ग्रेन को, ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन, जो फूड ग्रेन होता था उसे ट्रांसपोर्ट किया है फॉर मुगलों के लिए आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन, जबकि मुगलों की सेना मिलिट्री कैंपेन्स में थी, यानी इस तरह के कैंप लगे हुए थे। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 100,000 बुलक्स कैरी ग्रेन,
विद अ लार्ज आर्मी, और इतनी बड़ी आर्मी के लिए वो बैलगाड़ी, कितनी बैलगाड़ी पे लाते थे सामान? 100,000 के आसपास। अब है द बंजारास। पीटर मुंडे, an English trader who came to India during the early 7th century, has described the Banjaras. पीटर मुंडे, जो कि एक इंग्लिश ट्रेडर्स थे जो इंडिया आए थे, कब? अर्ली 7वीं शताब्दी के शुरू में। और डिस्क्राइब किया उन्होंने बंजारास। इन द मॉर्निंग वी मेट अ टांडा ऑफ बंजारास विथ 14,000 ओशियन। आज सुबह में मिला एक टांडा और बंजारा, बंजारा के टांडा से, जो कि अपनी 14,000 बैलों के साथ थे। दे वर ऑल लेडन विद ग्रेन्स सच एज व्हीट एंड राइस। उन सभी ने ग्रेन्स को लाद रखा था और चावलों को लाद रखा था इन पर। दीज बंजारास कैरी देयर हाउस होल्ड। ये बंजारास अपने साथ अपने हाउस होल्ड को भी लेकर चलते थे, जैसे परिवार हो गया या अपने जानवर हो गए। वाइफ्स एंड चिल्ड्रंस अलॉन्ग विद देम, उनके साथ। वन टेंडा कंसिस्ट ऑफ मेनी फैमिलीज। एक टेंडा बहुत सारी फैमिली से मतलब कुछ फैमिली से बना होता था। देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू द कैरीज हु कंटिन्यूसली ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर वे ऑफ लाइफ, उनके जो जीवन की शैली है, इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैरियर्स, वाहकों के समान है। हु कंटिन्यूसली, जो ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी जैसे कि वाहक होते हैं या फिर वाहन होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनकी लाइफ भी कुछ इस तरह ही। दे ओन देयर ऑक्सन, उनके पास अपने बैल होते थे। दे आर दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट्स, बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्फ मर्चेंट्स। कभी कभी वो ऐसा होते थे कि मर्चेंट्स होते थे, जो बड़े व्यापारी हैं, उनके द्वारा हायर किए होते थे, बट कई बार वो खुद ही एज अ मर्चेंट काम करते थे। द बाय ग्रेन वेयर इट इज डियरर, फ्रॉम देयर दे अगेन reload their ocean with anything that can be profitable sold in other places. They buy grain where it is cheapable, available and carry it to place where it is dearer. वे सामान खरीदते थे उस जगह से जहाँ पे सस्ता मिलता था और उसे उस जगह ले जाते थे जहाँ पे उस सामान को ज्यादा पसंद किया जाता था। फ्रॉम देयर से दे अगेन रिलोड देयर ऑक्शन विद एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉफिटेबल सोल्ड इन इट अदर प्लेसेस। फिर दोबारा उसे रिलोड करते थे अपने बैलों पे, ताकि वो किसी भी तरह से उसे बेच के अपना फायदा कमा सके। इन टांडा देयर में बी एज मैनी एज 600 to 700 पर्सन। एक टांडा में लगभग 6 से यानी 600 से 700 लोग रहते थे। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 or 7 मील्स अ डे। वे ट्रेवल नहीं करते थे 6 से 7 मील से ज्यादा एक दिन में। दैट टू इन द कूल वेदर, चाहे वेदर ठंडा होता था उसके बाद भी। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्शन, वो सामान लोड करने के बाद अपने बैलों पर, दे टर्न देम फ्री टू ग्रेज। अच्छा, जब वे सामान उतार लेते थे अपने बैलों से, तो वे क्या करते थे, उन्हें फ्री ग्रेज एज देयर इज एनफ लैंड हियर एंड नो वन देयर इज टू फॉरबिड देम। तो वो उन्हें खुली जगहों पे छोड़ देते थे चरने के लिए, जहाँ पे उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती थी बैलों को। फाइंड आउट हाउ ग्रेन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विलेज टू सिटीज एट प्रेजेंट। तो आप यह देखिए कि आजकल जो ग्रेन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक विलेज से दूसरे शहरों तक। इन वॉट वेज इज इज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच द बंजारास फंक्शन इज। तो क्या यह अलग होगा या सिमिलर होगा जैसा कि बंजारा करते थे। चलिए तो एक नजर इस पे देख लेते हैं। नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स, ये क्या होते हैं? नोमैड्स आर वॉन्डरिंग पीपल, जो घूमने वाले लोग होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे वो घूमते रहते हैं, उनका कोई अपना परमानेंट घर नहीं होता, उन्हें नोमैड्स बोलते हैं। मैनी ऑफ देम आर पेस्टोलिस्ट, और उनमें कुछ देहाती भी होते थे। हु रूम फ्रॉम वन पास्चर टू अनदर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स। Many of them are pastoralists who roam from one pasture to another with their flocks and herds. उनमें से कई पशुपालक है जो अपने झुंड और पशुओं के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह तक घूमते रहते थे। Similarly, itinerant groups such as craftspersons and peddlers and entertainers travel from place to place practicing their different occupations. इसी तरीके से इंटीरेंट्स भी हम घूमने वाले लोगों को, ग्रुप को बोलते हैं, जो कि एक क्राफ्ट पर्सन हो सकता था, पेडलर। क्राफ्ट पर्सन यानी शिल्पकार, जो शिल्पकार मतलब जो शिल्प से रिलेटेड यानी क्राफ्ट से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, आर्ट्स हो गई। और पेडलर्स हो गया हमारा फेरी वाले।
और एंटरटेनर्स ट्रेवल जो दूसरों का एंटरटेन करते थे, मतलब कुछ भी दिखा के, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार रोड पे लोग कुछ इस तरह की सर्कस या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जिसे देखने के लिए लोग रुक जाते हैं। तो इस तरह के लोग ट्रैवल करते थे प्लेस टू दूसरे प्लेस एंड प्रैक्टिसिंग देयर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, और अपने जो ऑक्यूपेशंस है अपने व्यवसाय का काम करते थे। बोथ नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स ऑफन विजिट द सेम प्लेसेस एवरी ईयर। जो बोथ नोमैड्स और इटिनेरेंट ग्रुप्स थे ये ऑफन अक्सर विजिट करते थे सेम प्लेस पे एक साल में, मतलब जैसे एक साल है तो एक साल में वो सेम प्लेस पे एक साल में बदल बदल के, जैसे इस महीने यहाँ जाना है, इस महीने यहाँ जाना है, इस तरह से विजिट करते रहते थे। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स। जो मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स है, ठीक है, जो कुछ पशुपालक ट्राइब्स है वो क्या करते थे, रियर्ड एंड सोल्ड, पशुओं को पालते थे और उन्हें बेच देते थे, सच एज कैटल एंड हॉर्सेज, जैसे कि कैटल हो गए और हॉर्सेज हो गए, टू द प्रोस्पेरस पीपल, प्रोस्पेरस पीपल होते थे उन्हें। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो डिफरेंट कास्ट के पेटी पेडलर्स यानी फेरी वाले होते थे वो भी ट्रेवल करते थे एक गांव से दूसरे गांव में। They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting, and coarse sacks. तो ये जो पैडलर्स थे, दे मेड, ये क्या बनाते थे बेचने के लिए, जैसे कि रस्सियाँ हो गई और चटाइयाँ हो गई और मोटे बोरे हो गए। समटाइम्स मेडी मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स। कभी कभी जो मेंडिकेंट्स यानी जो भिक्षा मांगने वाले लोग होते थे वो भी एज अ वॉन्डरिंग मर्चेंट, वो भी कैसे तरह घूमते थे, वॉन्डरिंग मर्चेंट्स की तरह। देयर वर कास्ट देयर वर देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड। यहाँ पे कुछ ऐसी कास्ट थी जो एंटरटेन करती थी परफॉर्म करके इन डिफरेंट टाउन और विलेजेस में अपने जीवन निर्वाह के लिए। मतलब मैंने आपको बताया ना, जैसे कि वो खिलंदरी करते थे, जैसे डॉग से दिखाने लगे, बंदर से दिखाने लगे, तो इस तरह के काम भी करते थे अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने अपने खाने के लिए। तो ये हमारा चैप्टर का पार्ट 1 खत्म होता है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है। पार्ट 2 मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगी पार्ट 2 की, जिसमें हम चेंजिंग आगे से पढ़ेंगे, चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हिरार्कीज़। इसके बाद से हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो आई होप सो आपको चैप्टर समझ आया हो। आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।